हंसते रहो हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। गांव की एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकलने पर वो अपनी सास से बोली, माँ जी, दही में से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूं? सास, बेटा ये नाम कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है और ससुर का नाम नहीं लिया करते। बहू, ठीक है माँ जी। अगले दिन मक्खन निकला तो बहू ने पूछा, माँ जी, दही में से ससुर निकल आए हैं, कहाँ रखूं? हरियाणा का एक बूढ़ा व्यक्ति बस में बैठा था। तभी एक महिला चढ़ी जिसके पास 4-5 थैले थे। वह बूढ़े के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, ताऊ, यो एक थैला पकड़ लेना। बूढ़े ने थैला ले लिया। धीरे धीरे करके महिला ने सारे थैले बूढ़े को सौंप दिए। फिर बोली, ताऊ, तेरा नाम कैसे? बूढ़ा बोला, मेरा नाम से खुट्टी, कुछ और टांग ना सके। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ, इसकी नाक मुझ पर गई है, पापा, इसकी आंख मुझ पर गई है, चाचा, इसके बाल मुझ पर गए हैं, मामा, इसकी स्माइल मुझ पर गई है, बुआ, इसके गाल मुझ पर गए हैं। और वही बच्चा जब जवान होकर लड़की छेड़ता है तो सब बोलते हैं, पता नहीं हरामखोर किस पर गया है। एक बच्चा अपने पिता से कहता है, शादी करा दो। पिता, क्यों बे? बच्चा, जल्दी करो नहीं तो मैं दादी से शादी कर लूँगा। पिता, क्या तू मेरी माँ से शादी करेगा? बच्चा, हाँ, आपने भी तो मेरी माँ से शादी की हुई है। कुछ बच्चे सड़क पर अपने पटाखे चला रहे थे। अभी पटाखे में चिंगारी लगाई ही थी कि सामने से एक आंटी आती दिखी। सब चिल्लाने लगे, आंटी पटाखा है, आंटी पटाखा है। आंटी मुस्कुराई और बोली, नहीं रे पगलो, अब पहले जैसी बात कहाँ। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की याद में उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेढक निकलकर बोला, पानी में आ, तेरी उदासी उतारता हूँ। अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। पति कमरे में बैठा शराब पी रहा था। यह देखकर पत्नी गुस्से में तमतमाकर बोली, आपने तो कहा था बिना किसी वजह के शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, फिर यह सब क्या है? पति, वजह है पगली, वजह है। अब देखो, दिवाली आ रही है, बच्चों को रॉकेट जलाने के लिए खाली बोतल चाहिए कि नहीं? एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। पुलिस, तुमने इन 10 लोगों को कैसे मारा? संता, पुलिस जी, गड्डी के ब्रेक फेल हो गए थे। सामने देखा तो एक तरफ से 2 आदमी आ रहे थे और दूसरी तरफ से एक बारात जा रही थी। अब आप ही बताओ कि गड्डी किधर मोड़ता? पुलिस, जिस तरफ से 2 आदमी आ रहे थे, नुकसान कम होता। संता, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वह दोनों मेरी गड्डी देखकर बारात में घुस गए। तरबूज बेचने वाले लड़के से मैंने पूछा कि तरबूज पर थपकी मारने से तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये मीठा और लाल निकलेगा? वो बोला, पता नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि 2 तरबूज पर थपकी मार के तीसरा तरबूज ग्राहक को पकड़ा देना, ग्राहक खुश हो जाता है।